नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जो कि राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 111। देखिए, हम राजस्थान जीके कवर कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंतर्गत राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लगभग आज के टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर राजस्थान की कला संस्कृति चलेगी। जितने भी प्रश्न हैं मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यूज से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम भूगोल को देखेंगे राजस्थान के कला संस्कृति के पश्चात, ठीक है। अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की बुक्स पढ़ना चाहते हैं 6 to 12, तो आप राजस्थान साथ ही राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। 111 प्रश्न आज के। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णु वर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो देखिए, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णु वर्धन विजय स्तंभ जो है ये गुप्त काल का माना जाता है। आरएस प्री 2021 का प्रश्न है, पिछले साल ही पूछा गया है। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? गागरोन के किले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, तारागढ़ किला दे रखा है जोधपुर, जयगढ़ अजमेर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ किला जयपुर। तो जल्दी से सुमेलित करते हैं। सही उत्तर रहेगा थर्ड ऑप्शन ए का रहेगा आपके तारागढ़ किला कहाँ पे है? अजमेर में। उसके बाद बी का रहेगा 4 जयगढ़ जयपुर में, और कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़ में ही है। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में है, ठीक है। तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ जयपुर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में है मेहरानगढ़ किला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जो है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? दुर्ग को पहले भी मैंने दुर्गों के जो है वीडियोस डाले हैं, तो अगर आप रीट का जो वीडियोस देखेंगे उसमें 200+ वीडियोस है रीट की, तो आप उसमें एसएसटी में देख लीजिएगा, ठीक है। दुर्ग मैंने पढ़ाया हुआ है सभी दुर्गों के बारे में। तो देखिए, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन दुर्ग जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखिए, काली सिंध और आहू नदियों के पानी से जो है 3 तरफ से घिरा राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जिसका निर्माण डोडिया शासक बीजल देव ने करवाया था 1195 ईस्वी में। राजस्थान का सबसे सुदृढ़ और प्राचीन दुर्ग है गागरोन दुर्ग, और बहुत ही मजबूत और विशाल पर्वतीय चट्टान पर स्थित है। ये जो गागरोन का जो दुर्ग है, ये अचलदास खींची और पालहणसी खींची के पराक्रम, सूफी संत मिठे शाह की दरगाह, जालिम कोट परकोटे और संत पीपा की छतरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? किसको कहा है? रणथंभौर के दुर्ग को कहा है। क्या कहा है अबुल फजल ने? बख्तरबंद दुर्ग कहा है। नेक्स्ट है, भटनेर का किला किसने बनवाया? तो भटनेर का किला जो है किसने बनवाया था? भूपत ने बनवाया था। भटनेर के किले की बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है ये किला, और बीकानेर के राजा सूरत सिंह द्वारा इसको जीत लिया गया था। इसे हनुमानगढ़ नाम से भी जानते हैं, और क्योंकि जिस दिन यह जीता गया था उस दिन हनुमान जी का वार यानी कि मंगलवार था, ठीक है। नेक्स्ट है, सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पिछले साल दिसंबर में पूछा गया है। तो सही उत्तर रहेगा बाला किला अलवर में सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग स्थित है। नेक्स्ट है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे? ये ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। भैंसरोड़गढ़ के बारे में ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है?
कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है भटनेर का किला बीकानेर में नहीं है। ठीक है, बाकी गागरोन का किला झालावाड़ में है, मेहरानगढ़ का जोधपुर में है, भानगढ़ का अलवर में है। भटनेर की अभी हम बात करके आए हैं। ठीक है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सुनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो दुर्ग है सुनारगढ़ का, इसका निर्माण करवाया था रावल जैसल भाटी ने। कब करवाया था? 1155 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग को सोनारगढ़ भी कहते हैं, त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, उत्तरी भड़ किवाड़ के रूप में भी ये जाना जाता है। जैसलमेर के किले का इतिहास जो है इसमें प्रसिद्ध 2.5 साके हुए हैं। ठीक है, और पहला साका तो हुआ था 1292 में अलाउद्दीन खिलजी और मूल राज के बीच में युद्ध के टाइम पे। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक और रावल दूदा के बीच में जब युद्ध हुआ था तब हुआ था। और फिर जो बाकी का आधा साका था, अर्ध साका, वो हुआ था कंधार के शासक अमीर अली और रावलूणकरण के मध्य। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार भी है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो तारागढ़ किले को शामिल नहीं किया गया है। बाकी रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, इन तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो देखिए पहला कथन इसमें सही है। क्या है कि इसका निर्माण मंडन की देखरेख में हुआ, राणा कुंभा ने करवाया, तो ये सही है कथन। फिर 8 मंजिला ये नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन सही है, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं, तो ये पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट है यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो उसे जाना चाहिए जयगढ़ दुर्ग में। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पकार था वो था मंडन। आरपीएससी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग परीक्षा मार्च 2021 का प्रश्न है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। RSMSSB LDC 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दुर्गों में से यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो गागरोन के दुर्ग को किया है। गढ़बीठली कहा जाता है तारागढ़ अजमेर वाले दुर्ग को। बूंदी वाला भी तारागढ़ का दुर्ग है, पर गढ़बीठली कहा जाता है अजमेर के दुर्ग को, तारागढ़ के दुर्ग को। नेक्स्ट है किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है? किलकिला तोप किस में मौजूद है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में। कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? सिवाना का दुर्ग कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? जैन विजय स्तंभ की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, कृषि अधिकारी की परीक्षा में। नेक्स्ट है त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। आरपीएससी FSO एग्जाम 2019 का प्रश्न है। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? आमेर का किला। ठीक है, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर ये दोनों ही शामिल नहीं हैं यूनेस्को वाले में। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? तो जयगढ़ में नहीं हुआ, गागरोन में हुआ है, जालोर में हुआ है, सिवाना में हुआ है। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया, किसने करवाया था? राय सिंह ने।
किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग तो नगन है जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा। सहायक कृषि अधिकारी 2019, पुलिस 2014-2012 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है झाली बाब बावड़ी और मामा देव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ भी कहा जाता है? चौमुआगढ़ दुर्ग को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चौमुआगढ़ जो है, या इसको चम्मू दुर्ग भी कहते हैं, इसको धाराधारगढ़ भी कहते हैं, रघुनाथगढ़ से भी ये जाना जाता है और इसका निर्माण करवाया था ठाकुर करण सिंह ने। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो भैंसरोड़गढ़ नहीं है, बाकी है आपकी मचान दुर्ग, भोमड़ दुर्ग और बसंती दुर्ग, ये कुंभा द्वारा निर्मित हैं। गागरुन का किला किस दुर्ग में, किस जिले में, गागरुन का किला किस जिले में है? झालावाड़ में। कटारगढ़ का दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ जो है ये कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। देखिए, अगर हम गागरोन के किले की बात करें ना, तो इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था गागरोन के किले का, तो वो करवाया था डोड परमार बीजल देव ने। ठीक है। कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। दुर्ग के भीतर महाराणा कुंभा ने अपने निवास के लिए कटारगढ़ नाम का एक अंतः दुर्ग जो है बनवाया था और इसी कटारगढ़ में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया था और महाराणा प्रताप का जन्म भी कटारगढ़ में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कोशवर्धन दुर्ग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, 12 जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। 12 जिले के अंतर्गत शेरगढ़ का किला कोशवर्धनगढ़ कहलाता है। शेरगढ़ जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी, इन्होंने अपने मालवा अभियान उनका कब हुआ था? 1542 में हुआ था। शेरशाह सूरी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। शेरशाह सूरी ने अपना मालवा अभियान किया था 1542 में और इस समय इस किले पर अधिकार करके इसका नाम क्या रखा था? शेरगढ़ रखा था। नेक्स्ट है जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण जो करवाया था राय सिंह ने करवाया था और कब करवाया था? 1589 से 1594 के अंतर्गत। और इस दुर्ग के चारों ओर खाई निर्मित है। इसे राती घाटी का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राती घाटी का दुर्ग भी इसे कहते हैं और जमीन का जेवर भी इसे कहते हैं। जमीन का जेवर भी इसी दुर्ग को कहते हैं, जूनागढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लोहागढ़ जो है वो जैसलमेर में नहीं है। बाकी देखिए, लोहागढ़ कहाँ पर है? तो भरतपुर में है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जूनागढ़ बीकानेर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। देखिए, अगर हम लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो इस किले का निर्माण जाट महाराजा सूरजमल ने करवाया था। कब करवाया था? 1733 में। अनेक आक्रमणों के बाद भी ये दुर्ग अजय रहा था, इसीलिए इसे अजयगढ़ भी कहते हैं। ये जो लोहागढ़ है इसको अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नौलखा दरवाजा राजस्थान के किस किले का भाग है? नौलखा जो दुर्ग है ये दरवाजा जो है ये रणथंभौर दुर्ग जो है इसका भाग है। देखिए, रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था राजा रणथंभन ने। ठीक है, और देव ने। ठीक है, रणथंभन देव ने कब करवाया था? 944 ईस्वी में करवाया था। और 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ ये दुर्ग हम्मीर देव चौहान के बलिदान का प्रतीक है। इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने लिखा था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये दुर्ग जो है बख्तरबंद है। और ये पुलिस 2012-14 में भी पूछा गया है, एलएस एग्जाम 2018 में भी पूछा गया, सेकंड ग्रेड के एग्जाम 2014 में भी पूछा गया है। रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो इसमें हमीर महल है, रानी महल है, हमीर की कचहरी है, सुपारी महल है, बादल महल है, जोरा भोरा है, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, रनिहाड़ा तालाब है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है।
नेक्स्ट है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा उन्होंने कहा था। रणथंभौर दुर्ग में एक मंदिर और भी है, अगर आप याद रखें तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ठीक है। ये भी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और कुंभलगढ़ दुर्ग वाले प्रश्न की बात करें तो पटवार में भी पूछा गया है 2011 में, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, किसके बीच में स्थित होते हैं? रेगिस्तान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का आपने मिलान करना है। तो देखिए करें मिलान। आमेर जो है एक तरफ किले दे रखे हैं और एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और दरगाह दे रखी है। तो आमेर के किले के अंदर है शिला देवी का मंदिर, सही है। तारागढ़ अजमेर में मीरान साहिब की दरगाह है, ये भी सही है। गागरून झालावाड़ में मीठे साहिब की दरगाह है, ये भी सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर का जो किला है यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? तो वीर नारायण ने करवाया था। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर मांडलगढ़ का किला स्थित है। पुलिस 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए तारागढ़ बूंदी में भी है, सही है, और अजमेर में भी है, ठीक है। गागरोन झालावाड़ में है, सुनारगढ़ जैसलमेर में है, कुंभलगढ़ का किला राजमहल में है। राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो ये था आमेर दुर्ग। नेक्स्ट है, कौन सा किला पहले बेर सवाड़ा के नाम से जाना जाता था? सॉरी एक सेकेंड, बेड़ा सवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो ये तारागढ़ का किला, याद रखिएगा। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट है, बसंतीगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। तो बसंतीगढ़ का जो निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने करवाया था। ये सिरोही के निकट स्थित है। बसंतीगढ़ दुर्ग पिंडवाड़ा सिरोही के निकट है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मेरों पर नियंत्रण करने के लिए करवाया था। मेरों पर नियंत्रण करने के लिए। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, और इसको चित्रांग मौर्य भी कहा जाता था, चित्रांग मौर्य। जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा में से किस एक स्थान पर दुर्ग नहीं है? भीलवाड़ा में कोई दुर्ग नहीं है। थर्ड ग्रेड 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी में कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया माना जाता है? महाराणा कुंभा के द्वारा। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? राजसमंद में। 19वीं शताब्दी तक जोधपुर के राजमहल के रूप में प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में, ठीक है। मेहरानगढ़ जो है रावजोधा के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी 13 मई 1459 को। देखिए हम बात कर रहे थे जोधपुर के राजमहल मेहरानगढ़ की। तो देखिए जोधपुर जो है यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अगर बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की, रावजोधा ने 13 मई 1449 को इस दुर्ग की नींव रखी थी। आज 13 मई है, ठीक है। आज ही के दिन जो है इसकी नींव रखी गई थी मेहरानगढ़ की। अगर हम मेहरानगढ़ के उपनाम की बात करें तो मयूर ध्वज भी कहा जाता है, चिड़िया टूंक भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में भूरे खां की मजार है और चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर तो हमें याद रहता है, भूरे खां की मजार भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन जो कीर्ति स्तंभ है ये जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। देखिए जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ किले में 7 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल ने करवाया था। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। और ये भगवान आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव को समर्पित है, ठीक है। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी है? विष्णु की मूर्ति बनी है। विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, और ये 9 मंजिला इमारत थी, ठीक है। 9 मंजिला याद रखिएगा। और जो आराध्य देव विष्णु को समर्पित थी, इसे कीर्ति स्तंभ
गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर शत्रुओं के जो विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? 11 जुलाई 1301 में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति मोर के समान है, मयूर के समान है, इसी के कारण इसको मेहरानगढ़ कहा जाता है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित होने की वजह से चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। देखिए भैंसरोडगढ़ की बात करें तो ये दुर्ग चित्तौड़ में चंबल, ठीक है, और बामणी नदी के संगम पर बसा है। ये जल दुर्ग है। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी और रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा के लिए बनवाया था और ये राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? चित्तौड़गढ़ के किले में। नेक्स्ट है, सरिस्का में स्थित कांकनवाड़ी का किला किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो औरंगजेब के द्वारा अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद रखने के लिए ये प्रसिद्ध है। भरतपुर किले की विशेषता क्या है? कि वो एक जल भरी खाई से घिरा हुआ है। देखिए सूरजमल थे जो महाराजा आपके भरतपुर के, लोहागढ़ का निर्माण इन्होंने करवाया था। कब करवाया था? 1733 में। ठीक है, शीघ्र ही ये जाट राजधानी के रूप में विख्यात हो गया था और ये दुर्ग जो था मैदान पर बना हुआ था। इसकी प्राचीरें मिट्टी से बनाई गई थी। बाहरी और एक गहरी खाई है जिसमें बाणगंगा, रूपारेल और गंभीरी नदियों का पानी आता है। इस दुर्ग पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है। ठीक है, आमेर किले की वास्तुशिल्प कला किन दो जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है? राजपूत और मुगल को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी? बाबर ने रात गुजारी थी। बाला दुर्ग की बात करें तो ये कहां पर है? अलवर में है। ठीक है, अगर बात करें किसने निर्मित करवाया तो हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण करवाया था और यहाँ पर ये अपनी विशिष्ट संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? 18वीं शताब्दी की देन है। गुलाबी नगर जो जयपुर है उसके उत्तर पश्चिम की ओर एक विशाल दुर्ग नाहरगढ़ का निर्माण जयपुर के संस्थापक स्वाई जयसिंह ने 1734 में करवाया था। ठीक है, और तत्कालीन मराठा आक्रमणों के विरुद्ध रक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। गढ़ का नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़, लेकिन बाद में नाहर सिंह भूमिया के नाम पर गढ़ का नाम नाहरगढ़ पड़ गया। नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? राय सिंह बीकानेर को सुपुर्द किया था। ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? बाड़मेर में है। देखिए वीर नारायण पंवार के द्वारा ये दुर्ग 56 की पहाड़ियों पर बनाया गया था और ये जो दुर्ग है सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम खैराबाद रखा था। सोनारगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग है। देखिए अगर हम राजस्थान के दुर्गों की बात करें मुख्य रूप से तो 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो है गिरी दुर्ग। कौन सा है? एक सेकेंड, अगर बात करें तो पहले नंबर पे आता है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग यानी कि पर्वत पर जो बनाए जाते हैं, जैसे कि चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, अचलगढ़ है, तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, आमेर का दुर्ग है, जयगढ़ है, शेरगढ़ है। फिर आ जाता है जल दुर्ग। ठीक है, राजस्थान के जो दुर्ग है उनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। जल दुर्ग यानी कि जल से घिरा हुआ, जैसे कि गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला, काली सिंधु और आहू नदी के संगम पर है। शेरगढ़ दुर्ग 12, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है धानवन दुर्ग। धानवन यानी कि चारों ओर मिट्टी से मरुस्थल से घिरा हुआ, जैसे कि बीकानेर का किला है, भटनेर का किला है, आपके हनुमानगढ़ का, जैसलमेर का किला है, नागौर का किला है, चूरू का किला है, बाड़मेर का किला है, ये धानवन है। फिर आ जाता है स्थल दुर्ग, जैसे कि ईंटों से और पत्थरों से निर्मित हो, जैसे कि जूनागढ़ का है, पोकरण का किला है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग यानी कि जिसके चारों ओर गहरी खाइयां हों, जैसे कि लोहागढ़ का किला है भरतपुर वाला। फिर
अंतिम आ जाता है वन दुर्ग। वन दुर्ग मतलब चारों ओर वनों से घिरा हुआ हो, जैसे कि रणथंभौर का किला, जैसे कि कहाँ पर है, रणथंभौर का सवाई माधोपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूचामण दुर्ग किस जिले में स्थित है? कूचामण की बात करें, कूचामण नागौर में स्थित है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता है रायसिंह। बीकानेर के किले को जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है और इस किले के दरवाजे पर जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी बनाई गई हैं। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया? महाराणा कुंभा। एक प्रख्यात वास्तुविद था, इसने 32 किलों को बनवाया था। जल दुर्ग कहाँ है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। देखिए गागरून दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है, झालावाड़ जिले में है, काली सिंध आहू नदियों के संगम पर है। यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह यानी कि हमीदुद्दीन चिश्ती, जिसको कि मीठे शाह कहा जाता है, उनकी दरगाह स्थित है और यहाँ पर संत पीपा की समाधि भी बनी हुई है। तिमनगढ़ का किला है करौली में। देखिए तिमनगढ़ की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण बयाना के महाराज विजयपाल के पुत्र त्रिभुवन पाल ने करवाया था। कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में। ठीक है। और करौली में मंडरायल दुर्ग भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा, जो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, मंडरायल दुर्ग। ठीक है। यहाँ मर्दान शाह की मस्जिद भी स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना है, मैगजीन का दुर्ग। विजय स्तंभ किस किले में है? चित्तौड़गढ़ के किले में। इस स्तंभ का निर्माण कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में जो है मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था 1437 में। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। भटनेर के दुर्ग की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में है। देखिए इस भटनेर के दुर्ग को उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझके तैमूरों में इस किले के बारे में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ठीक है, कुछ प्रश्न ही रह गए हैं, 111 प्रश्न हैं, तो बने रहिएगा। 77 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? नाहरगढ़ के पास। ठीक है। मयूर ध्वज कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। चिड़ियाटूक दुर्ग गढ़ चिंतामणि मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, राव जोधा ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है घुमेश्वर महादेव मंदिर। सिवाड़ में अवस्थित शिवलिंग भगवान शिव का 12वां तथा अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सिवाड़ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सिवाना का पहला साका 1308 में हुआ। सातलदेव और सोमेश्वर के भीषण प्रतिरोध के पश्चात जो दुर्ग की जो वीरांगनाएं थी उनके द्वारा जोहर करने के बाद हुआ। और इस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया था। नेक्स्ट है वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो चूरू का किला चूरू है। देखिए ये दुर्ग जो है 1814 में ठाकुर शिव सिंह द्वारा अपनी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए जो है चांदी के गोले दागने के कारण चर्चा में आया था। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था और इस दुर्ग को जाबालीपुर का दुर्ग और सोनगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में इस दुर्ग पर आक्रमण किया उस समय यहाँ का शासक कान्हड़ देव था। नेक्स्ट है जैसलमेर में 1550 में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धसाका हुआ। क्यों? क्योंकि केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ था। देखिए तीसरा अर्धसाका कंधार के शासक थे अमीर अली और राव लूणकरण के बीच में युद्ध के समय हुआ था। ये साका अर्धसाका कहलाता है। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया था लेकिन जोहर नहीं हुआ था। गुब्बारा नुसरत नागपली गज्जक नाम है तो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवा के उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो गागरोन के किले में। देखिए गागरोन का किला झालावाड़ में काली सिंध आहू नदियों के संगम पर है और जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। 1444 में क्या हुआ कि महमूद खिलजी ने इस पर विजय प्राप्त कर ली, मुस्तफाबाद इसका नाम रख दिया और सूफी संत मिठे शाह हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह और औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी यहाँ पर स्थित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? तो जैसलमेर का जो किला है वो कहलाता है सुनारगढ़। जोधपुर का जो दुर्ग है वो मेहरानगढ़ कहलाता है, मयूरध्वज कहलाता है या मोरध्वज कहलाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहलाता है। बीकानेर का जो है ये कहलाता है जूनागढ़, ठीक है, या लालगढ़, साथ में लालगढ़ भी लिख लें आप। और शेरगढ़ का किला क्या कहता है, क्या कहलाता है? कोशवर्धन गढ़ कहलाता है, ठीक है। किलों के युग्म में तारागढ़ किलों के नाम से जाने जाते हैं। तो बूंदी का किला है तारागढ़ का किला, और एक अजय मेरू दुर्ग का किला है तारागढ़ का दुर्ग, जो कि अजमेर में है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का किला। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, और इस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1734 में करवाया था, ठीक है, और इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शैली में रायसिंह द्वारा निर्मित दुर्ग है जूनागढ़ बीकानेर वाला। इस किले में हाथियों पर सवार जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां हैं, और इस किले में हर मंदिर भी स्थित है। थोड़े से प्रश्न रह गए हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट है, किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था? कुंभलगढ़ रासमंद वाले किले का निर्माण। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़ के किले में है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा का टाइम पीरियड है 1433 से 1468, ठीक है। मालवा विजय ये करते हैं 1437 में, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1440 से लेकर 1448 तक विजय स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। मुख्य शिल्पकार जैता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा होते हैं। इसकी ऊंचाई 120 फुट है और 9 मंजिला है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, इस कीर्ति स्तंभ को। नेक्स्ट है, ईसरलाट सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। सवाई ईश्वरी सिंह ने था। कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है। नेक्स्ट है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंबोर के शासक हमीर के लिए हमीर जो है रणथंबोर का शासक था, बहुत ही विख्यात शासक रहा। अपने हठ के कारण विशेष तौर पर जाना जाता है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया तो इसकी पत्नी रंग देवी ने राजस्थान का पहला जौहर किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तारागढ़ अजमेर में बेटली पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा कहां पर है? बूंदी में। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? बूंदी के किले को। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जालोर के किले के बारे में है। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो मांडलगढ़ वाले को नहीं किया है, जैसलमेर को किया है, गागरोन वाले और आमेर वाले। राजस्थान के 6 पर्वतीय किलों को वर्ष 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। एक तो है चित्तौड़गढ़, एक है कुंभलगढ़ दुर्ग, एक है रणथंबोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग और आमेर दुर्ग। नेक्स्ट है, लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वो है भरतपुर। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया हुसैन शाह ने। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या हैं? तो ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम हैं। तारागढ़ अजमेर किले का निर्माण करवाया गया था 1113 में चौहान शासक अजयपाल ने। तारागढ़ किले में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिसमें घूंघट है, गुगड़ी है, फूटी बुर्ज है, नकारची की बुर्ज है, श्रृंगार चमरी बुर्ज है, आर पार का अता है, जानू नायक की बुर्ज है, पीपली बुर्ज है, इब्राहिम शहीद की बुर्ज है, दोराई बुर्ज है, बांद्रा बुर्ज है, इमली बुर्ज है, खिड़की बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, ठीक है। ये सभी प्रमुख हैं। इस किले को गढ़बीठली या अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? आमेर, जयपुर में।
चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा दुर्ग क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग कहलाता है। आमेर वाले की बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, परंतु दुर्ग के वर्तमान स्वरूप का निर्माता सवाई जयसिंह द्वितीय है। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण जयगढ़ के किले में करवाया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई भी की गई थी। ठीक है, इस आमेर वाले इस जयगढ़ दुर्ग में। अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? अचलगढ़ वाला दुर्ग। 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, रणथंभौर में से कौन सा एक दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रणथंभौर वाला दुर्ग। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 111वां प्रश्न। आमेर का किला किसने बनवाया था? मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। तो इस प्रकार से आज हमने 111 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कम से कम अपने 10 मित्रों को शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।